हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार सिंह कड़ीसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन। ये जो सीरीज है हमारा, वो सीएचएसएल और एमटीएस और सीजीएल जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी ओवरऑल हम कहें तो जितना भी एसएससी का एग्जाम है उसके लिए हम एक बेहतर कंपाइल करके एक बेहतर कवर अप कर रहे होंगे। और इसमें जितना ज़्यादा हो, जीएस में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इस तरीके के जो डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, जो आप तौर पर किताब में नहीं दिखता है या हमारे शिक्षकों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके के जो क्वेश्चन जो हमको बार बार परेशान करता है, तो उन कंपाइल को हम लेकर आएंगे और उनको हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक सीरीज वे में हम करते चलेंगे। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो अनुच्छेद है, तो धर्म के मामले में जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको ये मालूम है कि भाई आर्टिकल 26 है। यानी पहले तो पेन का मैं कलर बदल देता हूँ। चलो भाई, तो आर्टिकल कितना है, तो अनुच्छेद 26 में इसकी जानकारी दिया गया है। तो आपको मालूम है कि भाई जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें आपको 12 से 35 हमारा अनुच्छेद इसमें आता है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है और इसमें 12 से 35 हमारा अनुच्छेद आता है। उसी में हमारा एक 26 नंबर अनुच्छेद है, वो इस बात को कहता है कि भाई धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर तीसरा नंबर है। इसी बातों को हमने वहाँ पर नीचे बता रखा है। बाकी अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 से 11, तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 जो है बताया गया है कि भाई इसमें नागरिकता से संबंधित बातें दिखेगा। तो आर्टिकल 5 डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई इससे किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। बाकी को देख लोगे तो आर्टिकल 210 जो है वो किससे है, तो विधानमंडल में जो प्रयोग किया जाने वाला जो भाषा है उससे रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 210। और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो आपको मालूम है कि 31 मार्च को इसको जो है निरस्त भी कर दिया गया था। खैर, हमारा आंसर यहाँ पर हो गया आर्टिकल 26 नंबर 3। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में आपको खूब देखने को मिलेगा। इसमें आपसे एक वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है कि यहाँ जो दिया है यूडानामाइस जो है एस्कोलोपेसियस, ये किसका रासायनिक नाम है, मतलब ये किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम किसका है। लोमड़ी का है, कौवा का है, बत्तख का है, कोयल का है, किसका है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कतें आएगा, इसीलिए इसको आप नोट करते हुए चलेंगे और इस तरीके कंपाइल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसका आंसर यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा कि एस्कोपेसियस का जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो ये कोयल का है। आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी। बाकी को समझ लेते हैं। लोमड़ी का अगर पूछता है तो वल्पर्स होता है। ये पूछता है कि ये कौन से संघ से है, तो ये कोडेटा संघ से है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कौवा का पूछे तो ये भी कोडेटा ही संघ में आता है। आपसे पूछे कि भाई इसका जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका जो है वंश का नाम क्या है, तो इसको कॉबस बोलते हैं। बत्तख को ये भी इसका जो संघ है ये कोडेटा विभाग में ही आता है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिकस। तो बत्तख का जो साइंटिफिक नेम है वो डोमेस्टिकस है। बाकी आप यहाँ पर मंकी का भी हमने दे रखा है, रैबिट का भी दे रखा है। आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। कोयल की बात करें तो ये जो है उसका जो फाइल अंतर बताया गया तो कोडेटा में है, लेकिन ये जो कोयल है ये आया, ये भी किस में, तो कोडेटा में ही आता है। इसका हमने बता दिया है आपको। तो आंसर हमारा हो जाएगा नंबर कौन सा, तो डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1943 भारत में पूछा जा रहा है, एक मिनट। चलो दोस्त, तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को सेना को भूख से मर रहे बंगालियों को राहत सामग्री प्रदान करने का आदेश दिया था। ये कौन था, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जितना भी गवर्नर है उसका तो सबसे पहले आप काल याद रखिए कि भाई काल को याद रखेंगे कि उसका जो पीरियड याद रखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा किसके टाइम में हुआ है। सबसे पहले देखोगे कि भाई ये जो अकाल जो हुआ था, तो भाई इसमें जो बंगाल अकाल जो हुआ था वो 1943 में हुआ था। तो बंगाल अकाल 1943 में हुआ था और इसमें जो है जो राहत सामग्री जो प्रदान करने का जो आदेश दिया था वो कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था, जिसका शासनकाल आप थोड़ा ध्यान रखोगे 1936 से 1943 तक रहा। इसके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा है, तो आंसर तो हमारा हो गया कि लॉर्ड लिनलिथगो। तो आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, एक।
बाकी को भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कि भाई इस 1936 से 1943 के पीरियड में जो मुख्य पीरियड रहा ये लिलिथुओं के शासनकाल में, जो कौन सा रहा। तो एक तो इसके शासनकाल में ये दिखता है कि भाई भारतीय प्रांतीय चुनाव आपको देखने को मिला, जो कि 1937 में था, ये भी पूछ लेता है आपसे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का प्रवेश जो है 1939 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। उद्धार का दिन, ये भी 1939 था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, तो 1939 में, ये ध्यान रखना। लाहौर संकल्प 1940 था। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर जो है ये 1940 था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ध्यान रखना भाई। भारतीय सेना का गठन ये भी आपको 1942 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में था, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी 1942 में ही हुआ था। और बंगाल अकाल, ये कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि भाई बंगाल अकाल जो है ये कब घोषित किया गया था, तो 1943 आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो बाकी जो इसमें जो और है माउंटबेटन है और बेबल है, इसकी शासनकाल के भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कुछ है इसमें। चलो भाई अब देखते हैं कि लॉर्ड वेबल ये 43 से लेकर 47 यानी आज़ादी में हमारा उस टाइम में ये थे। तो लॉर्ड वेबल जो है आज़ादी से ठीक पहले का इसका शासनकाल रहा है। तो सबसे पहले तो इसके शासनकाल से ये पूछा जाए कि पीरियड याद रखिए कि भाई 43 से 47 है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप इसका पीरियड ध्यान अगर है कि 43 से 47 में है, तो फिर इसके अंदर में कुछ भी होगा तो पता चल जाएगा। खास इसमें जो हमारा पूछने जाने वाला है कि सीधा डायरेक्ट पूछ लिया करता है आपसे कि सीआर फार्मूला जो है कब दिया गया था, तो 1944 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1945 में। अब ये भी पूछ लेता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसका परीक्षण स्टार्ट, जो हमारा जो सेना है उसका परीक्षण स्टार्ट हो गया था, तो 45 और 46 यानी मुख्य रूप से 45 से आरंभ हो गया था। देखो क्रिप्स मिशन 1942 था, लेकिन कैबिनेट मिशन को ध्यान रखोगे कि 1946 है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन डे जो है ये 16 अगस्त 1946, इसको डेट के साथ याद रखोगे कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो जो है 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, और अंतरिम सरकार का जो गठन 1946 में किया गया था। रॉयल इंडियन नेवी, ये कई बार एसएससी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कर लेता है भाई रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। ठीक, डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम माउंटबेटन का काल को देख रहे थे, तो माउंटबेटन का जो काल है हमारा 1947 से 1948, ज्यादा दिन का काल रहा नहीं है, इसका 1 साल का पीरियड रहा है 47 से 48। और इसमें क्या क्या इन्होंने किया है तो वो आपको मालूम है कि क्या क्या गुल खिलाया इन्होंने। एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पारित हुआ था, तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनना होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये किस डेट को पारित किया गया था, तो ध्यान रखना है कि भाई 28 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। और ये भी मालूम है कि भाई जो रेड क्लिफ आयोग की नियुक्ति की गई थी ये भी इसी के काल में था। ठीक है, जो सीमा निर्धारण किया गया था। और एक बात यहाँ से खास है कि भाई स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी देख लीजिए, ये लॉर्ड बिलिंगो का काल देखोगे तो 31 से 36 रहा है, तो 1931 से 1936, तो इसमें गोलमेज सम्मेलन वगैरह हुआ होगा, तो ध्यान रखना कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में है। लेकिन ध्यान रखना भाई कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब था, तो 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तीसरा भी 1932 में ही, 1932 में 1932 में ही। चलो ठीक, आपसे ये पूछ रहा था कि मैकडोनाल्ड जो सांप्रदायिकता पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया, तो 1932 में। और ये भी पूछ लेता है कि भाई ये जो पूना पैक्ट हुआ ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है, क्योंकि अंबेडकर भी अपने आप का महान लीडर था और वो अपना एक अलग देश की मांग सोच रहा था कि भाई एक अलग देश हम बना ले, तो इसके लिए वो कहा कि भाई हम जो है इंडिया नहीं, हम इंडिया से अलग चाहिए। इसीलिए कहा कि आप तो हम चाहबे करें। तो गांधी देखा कि भाई ये तो बढ़ते चला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल कर दिया। यदवारा जेल में वो थे उस समय, तो उसी समय जो है अंबेडकर मिलने आए, जो कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ, उसी में ये बात आपको बताया गया होगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में था। और जो पाकिस्तान का जो घोषणा किया गया था ये कब किया गया था, कई बार आपसे ये क्वेश्चन बन रहा होता है कि भाई पाकिस्तान की घोषणा कब हुआ, तो 1933 में हुआ। 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये तो उसी में आया है। और जितना भी भारत के कानून में जो सबसे ज्यादा जो लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है ज्यादातर जो है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ये ध्यान रखना, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि भाई अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में, 35 में इसका स्थापना हुआ, ये भी आपको मालूम है। एक्ट हमारा 34 था लेकिन स्थापना 35 में हुआ है। क्लियर है दोस्त, बढ़ते हैं आगे।
ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एसएससी पूछने का बहुत शौक रहता है इस तरीके का क्वेश्चन कि उस्ताद अला रखा कुरैशी, जिन्हें अला रखा के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया, कभी कभी इससे पूछता है कि भाई इसका बहुत सारा पूछ लेता है कि भाई ये कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे होते। तो उस वक्त में आज़ादी से पहले ही है, तो उस वक्त में जम्मू कश्मीर में थे, इंडिया ही कहोगे। लेकिन इनका जो मृत्यु है वो आपका 2000 में बोलते हैं कि इनका जो मृत्यु है वो आपका मुंबई में हुआ था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो है उस्ताद अला रखा जो कुरैशी जो है, इनका पहले सीधा पूछेगा कि अला रखा का पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखना है कि भाई उस्ताद अला रखा कुरैशी। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि ये कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको मालूम है कि तबला लिए हुए हैं, तो ये तबला वादक है। दूसरा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनको जो है पद्मश्री कब मिला, तो ये ध्यान रखना कि 1977 में इनको पद्मश्री मिला है और 1982 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये दो क्वेश्चन CHSL 2000 आपको 22 में देखने को मिला था, जिसमें पूछ रखा था कि भाई अला रखा खां को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1982 में मिला था, 77 में पद्मश्री मिला था। तो ये ध्यान रखना। और कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई इनका जो है पुत्र का नाम क्या है, तो इन्हीं का पुत्र है जिनका नाम है जाकिर हुसैन, जो कि ये भी तबला वादक है। और जाकिर हुसैन, और आपसे ये भी पूछता है पंडित रविशंकर, ये भी ऑल इंडिया में अपना दे चुके हैं कि भाई ऑल इंडिया रेडियो में वो भी काम कर चुके हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो में जो है एक कर्मचारी के रूप में अला रखा का भी काम कर चुके हैं 1940 में बॉम्बे में। पंडित रविशंकर भी थे और ये दोनों आदमी जो है ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है MTS 2022 वाला में पूछा था कि भाई इनमें से कौन है जो ऑल इंडिया रेडियो में अपना कार्यक्रम जो है चलाते थे। तो वो उसमें समय ये ऑप्शन नहीं था, पंडित रविशंकर था, तो उसने को टिक किया था उन्हें। ठीक है दोस्त, चलो भाई अगला क्वेश्चन। फिर देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन को देखोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा। इसमें पूछा गया कि भाई मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है, जिसमें से कौन सा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हमने रखा है कि भाई मध्य प्रदेश में जो एक विरासत सबसे फेमस है वो भीमबेटका है, आपको भी मालूम है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखना जिला के साथ कि रायसेन जिला और मध्य प्रदेश में है। दूसरा, ये भी पूछता है आपसे कि भाई ये किसके लिए फेमस है, तो शैल चित्रों के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन एक और बन रहा होता है कि भाई ये जो काल है कब का काल बता रहा होता है, तो पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल का जो है समय माना जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि भाई इसकी खोज कब किया गया था, तो एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं पूछा है कि भाई 57-58, सीधा पूछता है आपसे कि इसकी खोज किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई विष्णु श्रीधर ने इसकी खोज किया था। वो 57-58 में, एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन 57-58 में विष्णु श्रीधर ने खोज किया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कभी कभी कि भाई बताइए कि ये जो विरासत है ये कितनी वर्ष पुरानी है, तो ध्यान रखना है कि 30,000 वर्ष पुरानी है। और ये भी कभी कभी पूछ लिया है कि ये यूनेस्को में इसका दर्जा कब मिला, तो 2003 में मिला। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आगे, देखते हैं देख के क्या लिखा है। लेपाची, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि भाई लेपाची सबसे पहले जानो कि है कहाँ। तो लेपाची एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, सत्य साई जिले में एक गांव है, उसी में जो है आपका लेपाची एक जगह है। ये जो साम्राज्य है ये विजयनगर साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, और विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पर उनका फैलाव था। लेकिन यहाँ से आपसे ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा होता है कि वीरभद्र मंदिर जो है कहाँ है। तो वीरभद्र मंदिर जो है ये आपका लेपाची आंध्र प्रदेश में है। और ये भी पूछा है कि भाई जो भगवान शिव का जो सबसे उग्र रूप है वो कौन सा है, तो यही ध्यान रखना है, वीरभद्र है। तो वीरभद्र भगवान शिव का सबसे उग्र रूप है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा होता है कि वीरभद्र मंदिर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के लेपाची में। क्लियर है, चलो भाई। सासाराम, हम बिहार वाले हैं तो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि सासाराम में क्या किसके लिए फेमस है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कि सासाराम में स्थित है, आपको मालूम है। और इसका निर्माण जो है ये डायरेक्ट बिहार के एग्जाम में देखने को मिलता है कि डेट के साथ पूछ लिया करता है कि भाई इसका निर्माण कब हुआ, तो 16 अगस्त 1545 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। दूसरा कि भाई इसको किसकी याद में बनाया गया था, तो ये मकबरा तो आपको मालूम है कि शेरशाह सूरी, और ये ध्यान रखना बिहार का जो पठान था उसकी भी याद में बनाया गया था। क्लियर है दोस्त। मुगल साम्राज्य को इन्होंने हराया था और सूरी साम्राज्य की स्थापना की, और उत्तर भारत में ये अपना कब्जा फैला लिए थे। क्लियर है दोस्त। आपको ध्यान रखना है कि भाई 13 मई 1545 10वें दिन जो है कालिंजर के किले में इनकी जो है एक विस्फोट हुआ था, जिसमें जो है आपका शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि भाई शेर सूरी का जो मकबरा है जो सासाराम में है, इसका वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार को ध्यान रखना, मीर मोहम्मद खान जो है इसका वास्तुकार थे। तो ये क्वेश्चन बन रहा होता है कि भाई सासाराम में जो शेर शाह सूरी का मकबरा है इसका वास्तुकार कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि ये मीर मोहम्मद खान था। क्लियर है? और ये भारत का दूसरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा इमारत है जिसको कहा जाता है कि ये भी दूसरा ताजमहल है। तो ये पॉइंट अपने आप में ठीक नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट यहाँ से ये खास है, आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया करता है कि चौसा की लड़ाई कब हुआ? तो 1539 में। आपको ध्यान रखना कि चौसा की लड़ाई कब हुआ? तो 1539 में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि चौसा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने जीत हासिल की थी। क्लियर है? ठीक है दोस्त, एक क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, आपको देखने को मिनिस्ट्रियल वाले में ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि भाई ये जो ब्रेल दिवस है, ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो है लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जो जन्मदिन है वो 4 जनवरी 1809 है, और ये आविष्कारक थे किस चीज का भाई? तो ये जो है जो अंधा लोग जो है उसको जो पढ़ने के लिए नेत्रहीन फ्रांसीस लेखक थे, ये फ्रांस के थे। तो सबसे पहला ये बनता है क्वेश्चन कि लुई ब्रेल जो है कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ये क्या किसी का आविष्कार किए थे? तो 1800 डेट के साथ याद रखोगे, 1821 में इन्होंने नेत्रहीन के लिए जो है पढ़ने वाला जो है अक्षर की खोज की थी, लेटर की खोज की थी, उन्होंने एक बनाया था। दूसरा ध्यान रखना कि भाई ये जो नेत्रहीन के लिए जो इन्होंने बनाया वो जो है पूरे दुनिया में कब जो है लागू हो गया? तो 1824 ईस्वी में ये पूरी दुनिया में फैल गया। तो यहाँ से एक खास पॉइंट बन रहा होता है केवल यही कि भाई ये 4 जुलाई किस बात के लिए फेमस है? तो वही है विश्व ब्रेल दिवस। और इसकी मत समझ में आ गया कि भाई इसमें वही जो नेत्रहीन है उनके लिए जो है एक लेटर बनाया गया था इस तरीके, ताकि वो पढ़ सके। इसके लिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि 10 फरवरी, ये एसएससी कभी नहीं पूछता है, और इतना ये भी ऐसे डेट के कमी अपार है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना कि 10 फरवरी को जो है विश्व दाल दिवस मनाते हैं। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 19 फरवरी वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट जरूर है कि भाई विश्व यकृत दिवस, जो लीवर डे है, जो वर्ल्ड लीवर डे, ये कब मनाते? तो 19 अप्रैल को मनाते हैं। और 15 अक्टूबर, इस तरीके के जान लो, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। ये कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा पहला वीडियो था, इस तरीके की सीरीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक भी करें और अनसब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।